एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो एंगल। तो इसमें एक्यूट एंगल है एंगल बी और एंगल क्यू। साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू हमें दिया हुआ है और प्रूव करना है हमें कि ए एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम। एक डायग्राम बनाएंगे हम, ट्राइंगल बनाएंगे ट्राइंगल का। तो एक में तो होगा ए बी और सी। एंगल बी है तो यहाँ पर एंगल बी मार्क कर देंगे हम। और दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे हम पी क्यू और आर का। इसमें क्यू जो है वो एंगल है तो हम क्यू एंगल मार्क कर देंगे। अब बच्चों हमें गिवन क्या क्या है वो लिखना होता है। ये आपको बोर्ड में भी सेम इसी तरीके से लिखना है तभी नंबर मिलेंगे बच्चों। तो साइन गिवन है हमें, साइन बी जो है वो साइन क्यू के इक्वल है। आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू की इक्वल है। अब प्रूव करने के लिए देखो बच्चों, हमें सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर प्रूफ कि इन एंगल ए बी एंड सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में साइन बी इक्वल है साइन क्यू के। साइन बी, साइन का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली जिस पे एंगल लाया कर रहा होता है वो बेस होता है। और ये तो आपको बताइए हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए सी। देखिए ये ए सी है और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? ए बी। तो मैं यहाँ लिखूँगा ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू साइन क्यू आर में क्या है? परपेंडिकुलर, सामने वाली परपेंडिकुलर है, मतलब पी आर जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है। पी आर इज परपेंडिकुलर और पी क्यू इज हाइपोटेनियस। बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें बच्चों इनको इंटरचेंज करना होगा, मतलब पी आर को हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा और ए बी को हमें यहाँ। ये हम बताऊँगा आपको क्यों करेंगे हम, पहले कर लेते हैं एक बार। ए सी बाय पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। हमने ये क्यों किया अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से। ए सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और पी आर भी परपेंडिकुलर है और जो ए बी है यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेनियस है और पी क्यू भी हाइपोटेनियस है। अब हमने क्या परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को रेशियो में लाए हैं हम एक दूसरे के ऊपर नीचे, और हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस को एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे लाए हैं। हमने यही किया है। अब हमें इसको एक कांस्टेंट की इक्वल करना है। इन दोनों को हमें एक तीसरे कांस्टेंट की इक्वल करना है, जो हम कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर के। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, पर कॉमन कांस्टेंट हम के ही लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर के लिया है। अब बच्चों एक बात देखिए यहाँ पर, अगर हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, ये हमें बाद में काम आएगी क्वेश्चन के एंड में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ए सी की वैल्यू निकालनी है तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के है हमारा। ये आप देख सकते हैं, ये और ये इक्वल है ना एक दूसरे के। तो उसी तरीके से ए सी की वैल्यू क्या निकलेगी? ये पी आर ऊपर चला जाएगा तो के डॉट पी आर। और अगर मैं इसी तरीके से ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी? के डॉट पी क्यू, क्योंकि ये पी क्यू ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ साथ एक बार इसको नोटबुक में नोट डाउन करती जाइए बच्चों, तभी आपके समझ में आएगा सही से। चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या करना है हमें? ट्राइंगल ए बी और सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब क्या करेंगे? इन ट्राइंगल, मैं जानता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको एंड में जाके सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप बस वीडियो पूरा देखिए। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप सबको पता होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है? ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर है परपेंडिकुलर और बी सी स्क्वायर है बेस। तो अब हमें यहाँ पर बी सी निकालना है। बच्चों बी सी क्यों निकालना है? चलिए मैं आपको बताता हूँ बी सी हमें क्यों निकालना है। बी सी इसलिए निकालना है बच्चों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल में, ऊपर की साइड ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि हमें ए सी इक्वल दिया हुआ है पी आर के और ए बी भी इक्वल दिया हुआ है पी क्यू के। अगर हमने बी सी को क्यू आर की इक्वल कर दिया तो हमारा एंगल जो है
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू आराम से हो जाएगा। जैसे सोच के देखिए, अगर बी सी एंगल बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइज इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना अपने आप। तो उसके लिए हमें बी सी निकालना होगा पहले। तो मैं बी सी यहाँ पर बी सी निकालता हूँ। बी सी निकालने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी सी लिखेंगे तो बी सी हो जाएगा कुछ हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यह हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर वाले में भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा कुछ आंसर, हमारा जो क्यू आर है वो कुछ ये आएगा। ये हो गई हमारी बच्चों सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमें इन दोनों को रेशियो में लाना है, इसलिए इन दोनों को रेशियो में लाएंगे हम। तो डिवाइड 1/2, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बच्चों इसको और इक्वल करेंगे हम, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाली थी। मैंने ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप कर्सर मेरा मूव कर रहा हूँ, वहाँ देख सकते हैं मैंने ए बी की और ए सी की वैल्यू निकाली थी। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए बी की वैल्यू हम पुट करते हैं हम। तो ए बी की जगह हम अगर रखेंगे तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर भी हो जाएगा। अब अपॉन में यही वैल्यू हम सेम वापस रख देंगे वापस से। अब देखिए बच्चों, हम के को ऊपर आप देख सकते हैं के कॉमन आ रहा है, तो हम के को कॉमन ले लेंगे ऊपर वाली साइड। के को कॉमन ले लिया तो के ब्रैकेट में पी क्यू स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर आएगा यहाँ पर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और नीचे वही वैल्यू वापस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और तो इक्वल्स टू हम के बाहर ले लेंगे और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा वापस से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। वो तो देख सकते हैं आप, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से और हमारा बी सी जो है, बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो के इक्वल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमारा करीब करीब यहाँ पर आंसर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमें क्या करना था, बी सी और क्यू आर को ए सी अपॉन ए बी की इक्वल लाना था, ए सी अपॉन सॉरी पी आर की इक्वल लाना था। देखिए ऊपर चलते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर आप ऊपर देख, यहाँ पर बच्चों आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने ए सी और ए बी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू को के की इक्वल माना है। तो जब के है ना बच्चों, हमने यहाँ पर बी को क्या निकाला है, के को बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल निकाला है। और यहाँ पर भी के जो है बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर के को। तो यहाँ पर हम के को यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के, और वो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के। अब यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो। अब देखो बच्चों, आगे आपको लिखना क्या है। अब नोटबुक में यहाँ तक तो छोड़ नहीं सकते, आपको आगे क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको आगे लिखना है कि फ्रॉम ए एंड बी। अब हम, आप सोच रहे होंगे ए और एंड बी हमने किसी को सपोज करा ही नहीं, तो चलिए पहले ए और बी को सपोज कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये वैल्यू, इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारा ए, इसको मैंने मान लिया ए, और अब बी, और अभी अभी जस्ट हमने जो वैल्यू निकाली है
इसको हम मान लेते हैं बी। अब ए और बी से हम जब एक दूसरे के साथ रखेंगे तो ए सी अपॉन पी आर, मैंने आपको ऊपर बताया ही, ए बी अपॉन पी क्यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी है। तो लास्ट में हम आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, हमने रेशियो निकाला है ना, तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल, एक दूसरे की इक्वल है, आप देख सकते हैं वो इक्वल। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से होगा हमारा कुछ एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।